जय हिंद प्यारे बच्चों। टुडे वी विल डिस्कस F by displacement method, that is focal length of a convex lens by displacement method. Focal length of convex lens by displacement method we are going to discuss. Suppose this is the optical bench and it is the position of object, and this is the screen. A screen and it is the position of object. Separation between object and screen is capital D. And suppose this is the position of lens, yellow position of the lens, yellow position of the lens, yellow position of the lens. Then ऑब्जेक्ट से एक पॉइंट ले जाएगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी एंड एक पॉइंट ले जा रही है and you are getting the image of the object at this point. Our lens is in yellow position. Object is this one. For this position of the object, you are getting the image of the object, real, inverted, enlarged here on the screen. बच्चों इसी लेंस को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए तो लेंस वही है, लेंस एक ही है, L1 है, ये भी L1 ही है और लेंस सेम है और इसकी पोजीशन को हम लोग L2 से रिप्रेजेंट किए तो सेम लेंस को हमने आगे बढ़ाया। कितना आगे बढ़ाया? स्मॉल डी सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज and capital D is the separation between the two positions of the lenses. तो जो रे बेटा यहां तक जाकर कन्वर्ज हो रही थी, नाउ द सेम रे अब यहां तक पहुंचेगी। जो ऑप्टिकल सेंटर से ये वाले रे कंसीडर किया गया था, अब जानते हो ऑब्जेक्ट्स तो इनफाइनाइट रे निकलती है, यहां से तो इनफाइनाइट रे निकल रही होंगी तो यहां से हम इस रे को कंसीडर किए, अब इस रे को कंसीडर एंड यू आर गेटिंग द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां इमेज आई थी, अब आई डायरेक्ट, दोनों रियल इमेज हैं ऑन द स्क्रीन। यू आर गेटिंग रियल इमेज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। ये वर्चुअल रे नहीं बेटा, ये भी रियल डॉटेड लाइन से इसलिए दिखाया गया कि जब L1 है तो L2 नहीं है, बिकॉज इसमें पूछा जाए कितने लेंस है तो देयर इज वन लेंस और एक ही लेंस की दो पोजीशन है, एक ही लेंस की दो पोजीशन है। इसी लेंस की L1 पोजीशन है और सेम लेंस की L2 पोजीशन है। तो एक ही लेंस की दो पोजीशन, दोनों पोजीशन के बीच का डिफरेंस सेपरेशन स्मॉल डी और सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज कैपिटल D. Whenever the lens is in L1 position, object this one and image is I, and object को ले लिया और लेंस की L2 पोजीशन पर ऑब्जेक्ट सेम इमेज I है, दोनों रियल इमेज है, ये भी रियल है। जब यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखाया गया कि जब L1 है तो L2 नहीं है और जब L2 है तो L1 नहीं है। Separation between the two object and screen is capital D. As separation between the two position of lens is small d. बेटा अगर इससे हम देखें तो suppose the position of the object with respect to L1 is minus U, तो ये कितना हो जाएगा यहां से यहां तक प्लस D माइनस U, यहां से एंड L1 पोजीशन के लिए हम लेंस फार्मूला अप्लाई करें तो फॉर L1 पोजीशन ऑफ लेंस, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर है बेटा माइनस U, इमेज कितनी पोजीशन पर है इमेज तो D माइनस U, तो फ्रॉम फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, इफ यू आर अप्लाइड 1/f इक्वल टू 1/b मींस D माइनस U, ये पॉजिटिव है
-1/-। और कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है, सब की साइन रख दिया बेटा। एल1 क्वेश्चन के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। देन इसको एलसीएम ले लो, तो देन यू कैन गेट एफ इक्वल कैपिटल डी अपॉन डी माइनस यू, मींस यू डी माइनस यू। ये कैसे हो जाएगा जो, एंड यू कैन गेट यू डी माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एफ डी, मींस यू स्क्वायर माइनस डी यू प्लस एफ डी is equal to 0. It is a quadratic equation in U. It is a quadratic equation in U. It means two values of U will be positive. It is the quadratic equation in U. It means how many values of U is possible? Two. Two values of U is possible. It is quadratic equation in U. There will be two possible values of U. तो सॉल्व करो, U की दोनों वैल्यू निकालो। U की दो वैल्यू है, एक फ्रॉम सिद्धांत थ्योरम यू कैन फाइंड U इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सिद्धांत थ्योरम लगाओ तो माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन 2 a मींस 1। From this you are getting two values of U. U की दो वैल्यू पाओगे। This will imply this. There are two values of U. This implies that U1 equal to, यहाँ पर पॉजिटिव साइन ले लो तो D प्लस रूट B स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन 2 एंड U2 इक्वल टू D माइनस रूट B स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन 2। You are getting two values of U. इस U से आपने दो वैल्यू पाया एंड U की दो वैल्यू पाया, दोनों बार रियल इमेज मिल रही है। इट मींस एक U1 है एक U2 है। सपोज दिस इज U1, ये U1 में पॉजिटिव लिखा है, इट मींस दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम दिस डाटा U1 इज मोर देन, तो दिस इज सपोज U2 यहां से आता है, और दिस इज U1 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट O। U1 और U1 बड़ा है। U1 और U2 के बीच का जो सेपरेशन है, देखोगे बेटा U1 माइनस U2 करो, स्मॉल d आएगा, द सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज। तो U1 माइनस U2, इफ यू आर मेकिंग U1 माइनस U1 में से U2 माइनस करो, U1 इज मोर, तो U1 में से U2 माइनस करो, तो बेटा ये माइनस करोगे तो कैपिटल डी कैंसिल हो जाएगा। यू आर गेटिंग रूट डी स्क्वायर माइनस 4ab। इसमें से इसको माइनस कर दो, इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, माइनस करो, ये कैपिटल डी कैंसिल हो जाएगा और इतना आ जाएगा। और फिगर के अकॉर्डिंग ये स्मॉल डी की U1 एंड U2 देयर आर टू वैल्यूज एट इक्वल। U की दो वैल्यू पाते हो, दोनों वैल्यू रियल है, U1 एंड U2, तो दोनों वैल्यूज रियल है और U1 और U2 का डिफरेंस स्मॉल डी है, और इसको माइनस किया जितना आया, तो व्हाट यू कैन गेट D स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू D स्क्वायर। इससे आप निकाल लो 4ab is equal to D square minus small d square. This implies that F equal to D square minus D square upon 4F. It is called as focal length of the lens. बच्चों देखोगे कि ये दोनों वैल्यूज U की रियल और डिफरेंट हो, फॉर रियल and distinct values of U। U की दोनों वैल्यूज जो आ रही है वो रियल और डिस्टिंक्ट हो, ऑप्टिकल बेंच पर देखी जा सकती है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट,
d square minus 4f d should be more than 0. आपको बताया गया कि u की दो वैल्यू होंगी, दोनों डिफरेंट फॉर डिस्टिंक्ट एंड रियल वैल्यू ऑफ u, दोनों वैल्यू डिस्टिंक्ट हो, दोनों रियल हो, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए. This will implies that इसको उधर भेज दो तो d is more than 4f. It means what? If the separation between object and screen capital D is more than 4 times of focal length of the lens, then there will be two positions of the same lens, and it will be real and distinct position of the same lens, for which the image of this object on the screen will be obtained 2 times. तो बच्चों अगर दोनों u की वैल्यू रियल और डिस्टिंक्ट हो, फॉर सेम वैल्यू, u की दोनों वैल्यू सेम हो जाए, फॉर रियल एंड सेम वैल्यू, तो अगर दोनों वैल्यू रियल हो, दोनों वैल्यू सेम हो, u1 एंड u2 सेम हो, तो ये वैल्यू 0 हो जानी चाहिए. तो दोनों रियल और सेम आ जाएंगे, तो d स्क्वायर minus 4f d is equal to 0. This implies that d is equal to 4f. और अदरवाइज ये फोर्थ है, अदरवाइज अगर ये वैल्यू d इज लेस देन 4f हो गया तो ये रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि वैल्यू रियल नहीं होगी, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा. नो टू रियल वैल्यूज ऑफ q ऑन द ऑप्टिकल बेंच. It means if the separation between object and screen is more than 4 times of the focal length of the lens, if the separation between the object and screen is more than 4 times of the focal length of the lens, then for the two positions of the same lens over the optical bench, the image of the object on the screen will be 2 times. जब object और screen के बीच की separation लेंस की फोकल लेंथ के 4 गुना से ज्यादा हो, तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच लेंस की दो पोजीशन पर एक ही ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पर 2 बार बनती है. जब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस लेंस की फोकल लेंथ के 4 गुने से ज्यादा हो, तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच लेंस की दो पोजीशन बनती है. दोनों पोजीशन अलग अलग होती है, डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशिबल, और दोनों रियल होती है, रियल और अलग अलग होती है. तो और दोनों की वैल्यू के बीच का डिफरेंस स्मॉल डी हो, तो उस समय लेंस की फोकल लेंथ कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल डी होता है. इफ द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, जब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन लेंस की फोकल लेंथ के 4 गुने से ज्यादा होता है, तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच लेंस की दो पोजीशन पर एक ही ऑब्जेक्ट की इमेज लेंस की स्क्रीन पर 2 बार बनती है. जब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन लेंस की फोकल लेंथ के 4 गुने से ज्यादा हो, तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच लेंस की दो पोजीशन बनती है, और दोनों पोजीशन u1 और u2 होती है, दोनों रियल होती है, और दोनों पोजीशन पर एक ही ऑब्जेक्ट की इमेज एक ही जगह 2 बार बनती है. द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन विल बी 2 टाइम्स. There will be 2 values of u. और L1 पोजीशन के लिए हमने डिस्कस कर लिया और पाया कि u की 2 पोजीशन है फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ u. फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी d स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर अपॉन 4f. तो बच्चों जब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस लेंस की फोकल लेंथ के 4 गुने से ज्यादा हो, तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच लेंस की दो पोजीशन पर एक ही ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पर 2 बार बनती है. ऑब्जेक्ट ऊपर है, लेंस की L1 पोजीशन पर इस इमेज I, लेंस की L2 पोजीशन पर इमेज I डैश ऑन द सेम पॉइंट. और ये पाया जाता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की लेंथ को इमेज की I, और जब हम लोग इसको चेक करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इफ दिस u एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो ये कितना हो गया, v मैग्नीट्यूड लिखा गया, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस b, a u तो a v, दिस इज u देन इट इज v.
और जब लेंस को आगे बढ़ाते हैं तो ये भी हो जाता है मैग्नीट्यूड पर, और ये क्या हो जाता है, जब ये 10 सेंटीमीटर तो ये 30 सेंटीमीटर, और दूसरी बार जब आगे बढ़ाते हैं ये 30 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, इस तरह हो जाता है। तो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ यू, पहली एक यू तो ये है और दूसरा ये हो जाता है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो स्मॉल डी, सेपरेशन बिटवीन टू पोजीशन ऑफ लेंसेस। तो बच्चों फ्रॉम फिगर अगर तुम देखोगे तो फ्रॉम फिगर अगर तुम L1 पोजीशन को ले लो, फॉर L1 पोजीशन ऑफ लेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस यू, इमेज की पोजीशन क्या है, यहां से ऑब्जेक्ट u है तो इमेज v है, तो d माइनस क्यू, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन u, इमेज की पोजीशन प्लस एंड कैपिटल D is equal to v plus u, स्मॉल d is equal to v minus u, ऐड कर लो तो u कैंसिल हो जाएगा, एडिंग you can get u से u कैंसिल करो, v equal to v plus d अपॉन, सब्ट्रैक्ट करो ये v कैंसिल हो जाएगा, u equal to v minus d अपॉन 2, एंड फोकल लेंथ लगा दो, L1 को लगा तो फॉर L1 या L2 कहीं भी लगा सकते हो, 1 upon f equal to 1 upon b minus 1 upon q का फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 upon f equal to 1 upon v d plus d upon, पॉजिटिव होगा, v पॉजिटिव होगा L1 के रिस्पेक्ट में, और f तो पॉजिटिव ही है, माइनस 1 upon q d minus d upon 2, L1 के रिस्पेक्ट में नेगेटिव होगा, तो 1 upon f equal to, ये उसको ऊपर भेज देना, तो 2 बाहर निकल गया दोनों में से, और 1 upon b plus d और प्लस 1 upon b minus, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो f equal to कैपिटल D square minus small d square upon 4 कैपिटल, you can get the formula। तो जानते हो इन डिस्प्लेसमेंट मेथड में जब लेंस L1 पर है ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये 10 है तो 30, और जब हम लेंस आगे बढ़ाएंगे तो जब ये 30 होगा तो कंडीशन ये है कि इसके लिए फॉर रियल एंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ q, एक बार u इतना बड़ा एक बार u इतना बड़ा, रियल एंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ q, सेपरेशन बिटवीन द टू स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट should be less more than 4 times of the focal length of the lens। तो जब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन लेंस की फोकल लेंथ के 4 गुना से ज्यादा हो तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच लेंस की दो पोजीशन पर एक ही ऑब्जेक्ट इमेज स्क्रीन पर दो बार होती है। कहने का मतलब बेटा अगर ये 10 सेंटीमीटर है इसकी फोकल लेंथ तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए, 40 नहीं, मोर देन। अगर ये 15 है इन दोनों के बीच का सेपरेशन 60 नहीं, मोर देन 60। अगर 60 हो गया तो लेंस को आप सरका नहीं पाओगे, तो क्यू की दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी, रियल एंड सेम। और अगर 60 से कम हो गया, 15 है और 60 से कम हो गया, तो यू विल नॉट गेट द ट्रू पोजीशन ऑफ द लेंस फॉर द रियल इमेज, रियल वैल्यू आप यू को नहीं मिलेगा, तब तो आपको इमेज स्क्रीन पर दो बार लेंस की दो पोजीशन के लिए नहीं मिलेगा। तो बेटा यहां से आपने देखा, और इसी को आप कर सकते हैं फ्रॉम फिगर, फ्रॉम डायग्राम, एंड आल्सो आप लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर L1 पोजीशन में, L1 पोजीशन की बात करिए, I अपॉन O इज इक्वल टू V अपॉन
L2 पोजीशन की बात करें, I dash अपॉन O इज इक्वल टू U अपॉन मैग्नीट्यूड वाइज, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट I, ये जीरो नहीं हो, ऑब्जेक्ट लेंथ I अपॉन O इक्वल टू B अपॉन U, और L2 के लिए I डैश अपॉन O इक्वल टू ये B और U इंटरचेंज कर देता है, U अपॉन B हो जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, I डैश अपॉन O स्क्वायर, इन दोनों को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड क्या आएगा, V अपॉन U होगा। जब ये U है तो ये V, और बाद में V हो जाए मैग्नीट्यूड में, तो इट मींस व्हाट, O इक्वल टू रूट I डैश, इट मींस object length is geometric mean of length of the images. This implies that I dash and O are in GP, and focal length of the lens capital D square minus small d square upon 4D. Conclusion is, if the separation between object and screen is more than 4 times of the focal length of the lens, then for two positions of the lenses between object and screen, the image of the same object on the screen will be 2 times. जब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच डिस्टेंस लेंस की फोकल लेंथ के 4 गुना से ज्यादा हो, तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच लेंस की दो पोजीशन के लिए एक ही ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पर 2 बार बनता है। उस समय फोकल लेंथ कितनी होती है, क्यू की दो पॉसिबल रियल वैल्यूज होती है, एक इतनी होती है, एक इतनी होती है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, और अगर ये 10 है तो ये 30 होता है, बाद में 50 हो जाता है, 18 हो जाता है, सिमेट्री बनती है। और ऑब्जेक्ट की लेंथ और इमेज आई और आई डैश, ये एक ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट लेंथ विल बी O will be geometric mean of I and I dash, that is I dash and O, I dash and O means I O I dash will be in GP, I O I dash, yeah, I dash O I will be in GP, and focal length of the lens will be this time. This is important fact about displacement method. Suppose we are talking about an example based on it. अगर इसके ऊपर एक एग्जाम्पल दिया जाए, अगर बेटा हम इस पर एक एग्जाम्पल दें, if we are talking an example कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन, एक क्वेश्चन दिया है, if एक एग्जाम्पल है to clarify it, if separation between object and screen is 60 centimeter, suppose ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन क्या है, 60 सेंटीमीटर, and for two positions L1, L2 of lenses, the image length are 9 centimeter and 4 centimeter. Then find object length, number 2 focal length of the lenses, number 3 capital D, small d suppose, कैपिटल तो लिख दिया है। तो इसका आंसर अगर हम लिखते हैं बेटा सोल्यूशन, if the separation between object and screen is 60 centimeter, यहाँ से यहाँ तक के बीच का सेपरेशन 60 सेंटीमीटर है, तो कैपिटल D is equal to V plus U is equal to 60 centimeter. Equation number 1. And for the two positions L1 and L2 lens of lenses की L1 और L2 पोजीशन के लिए इमेज लेंथ 9 सेंटीमीटर और
4 centimeter. I dash I equal to 9 centimeter and O is equal to I dash equal to 4 centimeter. Then this implies that O object length equal to root I dash. Object length will be geometric mean of length of the images. So I means what? 9 multiplied 4, 6 centimeter. तो ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी हो गई बेटा? 6 सेंटीमीटर. It is one answer. It will be the first part. Focal length you want. तो focal length के लिए v plus u you know, और v और u का एक रिलेशन आप तैयार करो. तो L1 लेंथ से चलो. For L1, I upon O is equal to v upon I upon O equal to v upon I means 9 centimeter, O means 6 centimeter equal to v upon implies that v equal to 3 by 2 v equal to 3 by u 2u. ये क्वेश्चन नंबर क्या होता है? तो फ्रॉम 1 and v की जगह क्या लिखेंगे? 3 by 2 plus u equal to 60 implies that 5u upon 2 is equal to 60. तो u equal to क्या आएगा? 24. u मान हो गया बेटा, और this implies that v equal to 3 by 2 u. तो 20 u की जगह 24 लिख दीजिए, 36 u and v you are getting. तो अब इससे तुम चाहो तो फोकल लेंथ निकाल लो. तो फॉर फोकल लेंथ फॉर f कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ, तो L1 लेंस का अप्लाई करो फॉर L1 1 upon f equal to 1 upon p minus 1 upon 1 upon f you want 1 upon v. L1 के लिए v कितना है? 36 plus 36 और minus 1 upon minus 24. L1 के लिए 24 है 36 और L2 के लिए ये 36 ये 24. तो अगर ये L2 का यूज करते हो तो क्लियर करना, और यू आर गेटिंग f इक्वल टू ये 36 1 upon f इक्वल टू 72. तो 2 और 3 f इक्वल टू 14.4 centimeter. It will be the focal length of the lens, first convex lens. And small d if you want, small d is equal to v minus c. v कितना है? 36, u कितना है? 24. तो कितनी सेंटीमीटर का आपने मूव है? 4 centimeter. So if the separation between the two lenses, if the separation between object and screen, object और screen के बीच का separation लेंस की फोकल लेंथ के 4 गुने से ज्यादा होगा. लेंथ की फोकल लेंथ कितनी है? 14.4. तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन क्या है? इसके 4 गुने से ज्यादा 60 सेंटीमीटर. देन देयर विल बी 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ u की 2 पॉसिबल वैल्यू होगी. कौन? एक u 24 होगा, एक u 24 होगा, एक 36 होगा. पहला u कितना होगा? 24, तो उस समय v 36, बाद में u 36 हो जाएगा. u की 2 वैल्यू 24 and 36. For the two values of u, the image of the object on the screen 2 times बनेगा, और उन दोनों के बीच का सेपरेशन लेंस की 12 सेंटीमीटर होगा. अगर बेटा एग्जैक्ट 4 टाइम्स हो तो d की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो v minus u टू क्या आ जाएगी. In this way, I have discussed determination of focal length by displacement method and based on example. Please go through it and clear it because it is in competition and you should know it about the displacement method. ये convex lens. This experiment can be done in the lab also. इसको हम लैब में कर सकते हैं ऑप्टिकल बेंच पर. एक ऑब्जेक्ट यहाँ लो, मीन्स ऑप्टिकल पिन अपराइट, एक अपराइट यहाँ लो, दूसरा अपराइट यहाँ, एक अपराइट यहाँ रख दिया, एक अपराइट यहाँ रख दिया.
लेंस की L1 पोजीशन पर, इसका इमेज इसके ऊपर बन जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को सरकाना नहीं, इन दोनों के बीच का सेपरेशन सरकाना नहीं, आप लेंस को धीरे धीरे सरकाओ और देखो कि इसकी इमेज दोबारा यहाँ बन जाएगी। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कैपिटल डी होगा, और जितना आप रिमूव कराया वो स्मॉल डी होगा, आपको बोल लेना है। एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज डन इन द लैब। थैंक यू बच्चों।